हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका विषय भाषा भारती मीन्स विषय हिंदी लेके आए हैं, जो आपकी कक्षा 6वीं के लिए है। और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पार्ट 2 कटुक वचन मत बोल, हिंदी का पार्ट 2 कौन सा बताएंगे आपको, कटुक वचन मत बोल। ये एक निबंध है और इस निबंध को रामेश्वर दयाल दुबे जी ने लिखे हैं। तो आपको क्या करना है, इस निबंध का आपको पूरा पढ़ना है अच्छे से। जो कठिन वर्ड है उनके उच्चारण करना है, शब्दों उसके अर्थ निकालना है, इसका कठिन शब्दों के अर्थ क्या होते हैं। तो इस प्रकार से आप पूरे पाठ को पढ़िए। पाठ को पढ़ने के बाद आप जिस जो आपका एडगेट अभ्यास पुस्तिका में प्रश्न दिए, प्रश्न को उत्तर दीजिए। जैसे यहाँ पे आपको कुछ पूर्व तैयारी दिया है पार्ट 2 के लिए। क्या पूर्व तैयारी करना है, देखिए, शिक्षक पाठ का आदर्श वाचन करके पूर्व बच्चों को वाणी का महत्व बताएं। देखिए यहाँ पे क्या है आपकी पूर्व तैयारी। जो शिक्षक है, शिक्षक क्या करेंगे, आदर्श वाचन के पूर्व बच्चों को वाणी का महत्व बताएंगे। जो वाणी है उसका क्या महत्व होता है वह बताएंगे। इसके बाद अपने जीवन को सफल बनाने के लिए विनम्र भाषा मधुर व्यवहार की क्या उपयोगिता है, इस पर बच्चों से चर्चा करेंगे। फिर तीसरा पॉइंट है, पाठ का आदर्श वाचन करवाएं और पाठ में आए नवीन शब्दों का अर्थ बताएं। देखिए जो पाठ है आपका पार्ट 2, उसका क्या करना है, आदर्श वाचन करवाना है। किसके द्वारा, शिक्षक करवाएंगे, किससे, बच्चों से। और पाठ में आए नवीन शब्दों का अर्थ बताएं। शिक्षक विकारी और अविकारी शब्दों की जानकारी दें। विकारी शब्द क्या होते हैं और अविकारी शब्द क्या होते हैं, उनकी जानकारी देना है। फिर दिया है, विकारी और अविकारी शब्द प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो मुख्य भेद होते हैं। जो विकारी शब्द और अविकारी शब्द होते हैं, प्रयोग के आधार पर उसके मुख्य दो भेद होते हैं। अ नंबर विकारी अविकारी, जिन शब्दों के रूप लिंग वचन और कारक के साथ बदल जाते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, जिन शब्दों के रूप लिंग वचन और कारक के आधार पर बदल जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का लड़कों, अच्छा अच्छे अच्छी, जाता जाते जाती, मैं मुझे तुम तुम्हारा हम हमें हमारा आदि। ये क्या हो गए, आपके विकारी शब्द हो गए। और ब नंबर देखिए, अविकारी शब्द क्या होते हैं, जिन शब्दों में लिंग वचन और कारक के द्वारा कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात जिनका रूप एक सा रहता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ वहाँ, प्रतिदिन, परंतु, भी, ही, आज आदि। ये क्या हो गए आपके अविकारी शब्द हो गए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको विकारी शब्द क्या होते हैं और अविकारी शब्द क्या होते हैं आपको बताए। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपके क्या आ गया, ये बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द कौन सा आपको यहाँ ये बताना है। जैसे ए नंबर प्रतिदिन, बी नंबर हमारा, सी नंबर तुम्हारा और डी नंबर मुझे। ये चारों ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि अविकारी शब्द क्या है। तो इसका उत्तर सही क्या हो जाएगा, इसका उत्तर ए नंबर प्रतिदिन अविकारी शब्द है। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। फिर देखिए प्रश्न नंबर 2, जीभ कोमल है दांत कठोर है, कथन है। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए, चार ऑप्शन में से बताना है कि ये कथन किसका है। जीभ कोमल है दांत कठोर है, इसको आप आपकी जो पाठ्य पुस्तक है भाषा भारती के पेज नंबर 6 में देख सकते हैं। ए नंबर शास्त्री जी का, बी नंबर ज्योतिषी का, सी नंबर लुकमान का और डी नंबर कन्फ्यूज़न का। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर कन्फ्यूज़न। किसका, जीभ कोमल है दांत कठोर है, किसका कथन है, कन्फ्यूज़न का कथन है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 2 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है ये। कटु सत्य को प्रिय और मधुर कैसे बनाया जा सकता है। प्रश्न क्या है आपका, कटु सत्य को प्रिय और मधुर कैसे बनाया जा सकता है। तो देखिए उत्तर, वाक चातुरी से, किससे, वाक चातुरी से कटु सत्य को प्रिय और मधुर बनाया जा सकता है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 3 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, मीठी एवं कर्कश वाणी के लिए किन किन पक्षियों का उदाहरण दिया जाता है। उत्तर देखिए, मीठी वाणी के लिए कोयल का एवं कर्कश वाणी के लिए कौवा का उदाहरण दिया जाता है। जो मीठी वाणी के लिए किसका उदाहरण दिया जाता है, कोयल का, और कर्कश वाणी के लिए कौवा का उदाहरण दिया जाता है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5, पाठ के आधार पर जिज्ञासु शब्द का अर्थ बताइए। देखिए जो आपका पार्ट 2 है, पार्ट 2 के आधार पे जो जिज्ञासु शब्द है उसका अर्थ बताना है। तो उत्तर देखिए, पाठ के आधार पर जिज्ञासु शब्द का अर्थ है जानने की इच्छा।
रखने वाला। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 5 का उत्तर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6 और एक ऐसे प्रश्न है आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, पाठ के आधार पर लुकमान की एक विशेषता बताइए। जो आपका पाठ है, पाठ कौन सा, पाठ 2 कटु वचन मत बोल, इसके आधार पे आपको लुकमान की एक विशेषता बताना है। तो उत्तर देखिए, पाठ के आधार पर लुकमान की एक विशेषता, लुकमान एक बुद्धिमान और हाजिर जवाब व्यक्ति था, ये उसकी एक विशेषता हो गई। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7, पाठ के आधार पर जीभ की 2 विशेषताएं बताइए। तो उत्तर देखिए, पाठ के आधार पर जीभ की विशेषता, नंबर 1, जीभ नम्र और मुलायम होती है, एक विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता, जीभ दांतों से पहले आती है और दांतों के बाद तक रहती है। इस प्रकार जीभ की 2 विशेषताएं हो गई। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या है, बातन हाथी पाइये बातन हाथी पाओ, लोकोक्ति का अर्थ लिखिए। देखिए यहाँ पे जो लोकोक्ति आपकी बातन हाथी पाइये बातन हाथी पाओ, लोकोक्ति का आपको क्या बताना है, अर्थ बताना है। तो ज्ञान से भरी हुई बातों से, देखिए बातन हाथी पाइये यानी ज्ञान से भरी हुई बातों से लोगों को सम्मान तथा गलत बातों से अपमान और सजा मिलती है। इस प्रकार इस पंक्ति का या लोकोक्ति का अर्थ हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9, दिए गए शब्दों में के हिंदी समानार्थी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखिए, इम्तिहान, इम्तिहान का समानार्थी क्या हो गया, परीक्षा, और इसका वाक्य में प्रयोग आप अपने आधार पर बना सकते हैं। हमें जीवन में कई परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है या हमें जीवन में कई परीक्षाएं देना पड़ता है। आप इसका परीक्षा का अपने आधार पर भी वाक्य में प्रयोग करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ब नंबर, गुलामी, गुलामी मीन्स होता है दास्ता, वाक्य में प्रयोग क्या होगा, हमें अंग्रेजों की दास्ता झेलनी पड़ी थी। नेक्स्ट स नंबर, होशियार मीन्स होता है चालाक, राम एक चालाक बालक है या राम एक होशियार बालक है। इस प्रकार बच्चों आपका यहाँ पे प्रश्न नंबर 9 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 10, वाणी का किस प्रकार उपयोग करने से स्वर्ग और नर्क की प्राप्ति होती है। उत्तर देखिए, वाणी के सदुपयोग से स्वर्ग और दुरुपयोग से नर्क की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से बच्चों आपका ये प्रश्न नंबर 10 का उत्तर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 11 और ये प्रश्न नंबर 11 कैसे प्रश्न है, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। देखिए प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है, कटु वचन बोलने पर क्या क्या हानियां हो सकती हैं, आप अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर देखिए, कटु वचन सबसे बुरा है जिससे सारा शरीर जलकर राख हो जाता है। कड़वा वचन तीर के समान है जो कानों के मार्ग से प्रवेश पाकर सारे शरीर को वेध देता है। तो इस प्रकार से कटु वचन से हमें हानियां होती हैं। आपका प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित पंक्तियों से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। पंक्ति क्या है, जो बात कहो साफ हो सुथरी हो भली हो, जो बात कहो साफ हो सुथरी हो भली हो, कड़वी ना हो खट्टी ना हो मिश्री की डाली हो। ये भाषा भारती कक्षा 3 जो है उसकी है, उसके आधार पर आपको इसका अर्थ बताना है। इन पंक्तियों का आशय है कि हमें किसी से भी गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमारी बातें स्पष्ट और सत्य होनी चाहिए, बात में कटुता खटास ना हो, वह तो मिश्री की ढेली के समान मिठास युक्त हो। इस प्रकार आप इस पंक्ति से आप क्या समझते हैं वह बता सकते हैं। आपका प्रश्न नंबर 12 का उत्तर कंप्लीट होता है। और इस प्रश्न के साथ ही आपका पार्ट 2 कटु वचन मत बोल के जो प्रश्न दिए थे उन प्रश्नों के उत्तर आपको बताए। यदि आपको हमारे द्वारा जो प्रश्नों के उत्तर बताए गए वो अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।